जय गुरुदेव। ये रूहानी पहलवानी है। गुरु को रिझाने का एक ही तरीका है कि जो आदेश हो उसका पालन किया जाए। लाभ तभी तुम ले सकोगे। बात मानोगे नहीं और आगे पीछे घूमते रहोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। सतयुग आगमन के संकेत होने लगे हैं। सतयुग गंदगी में नहीं आएगा। आने के पहले कूड़े कचरे को बहाकर अलग कर देगा। नामदान मिला है तो कुछ कमाई कर लो और आकर सुनाओ कि ये देखा ये सुनाई दिया तो मुझे खुशी भी होगी। आकर निठल्ले जैसे खड़े हो जाते हो। बस कुछ नहीं। दूसरों की निंदा आलोचना करके तुम अपनी जीवात्मा पर भार लादते हो, इसलिए तुम्हारा भजन नहीं बनता। सत्संग को चेत करके सुना करो, तब बात समझ में आएगी। फिजूल वक्त को बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य जीवन के एक श्वास के पलड़े के बराबर संसार की संपूर्ण दौलत हल्की है। इतना बड़ा खजाना पास में रखते हुए तुमने नहीं समझा और बर्बाद किया तो क्या तुम सोचते हो कि तुम सजा के भोगी नहीं हो? दुनिया के लिए तुम सदा रोते रहे, अब प्रभु के लिए अकेले में बैठकर खूब रो, ऐसे रो कि कोई देख न सके। पराये धन को विष्टा की तरह समझना नहीं तो इसका कर्जा मय ब्याज के तुम्हें देना पड़ेगा। भजन सुमिरन का सबसे समय रात को 2 बजे से सुबह 8 बजे तक और दूसरा रात के 7 बजे से 11 बजे तक होता है। जीवात्मा के ऊपर आंखों के द्वार से 83% कर्म आते हैं, कान द्वारा 14% और शेष 3% अन्य इंद्रियों द्वारा आते हैं। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर आप नहीं, फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं। हे बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारा बचाव के लिए वह पक्का सच्चा ढाल, सुरक्षा कवच प्रभु का सच्चा भजन ही है। मेरी इस बात को तुम नोट कर लो कि जो लोग मेरी नकल करेंगे वो मारे जाएंगे। यह मेरा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा और वक्त आ रहा है जब तुम मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। सत्संगियों को तो जोर शोर से कदम बढ़ाना चाहिए। जब लोग सच को झूठ करने में लगे हुए हैं तो क्या तुम सत्य को सत्य भी नहीं कह सकते हो? आज के माहौल को देखकर तुम सुस्त हो गए। क्यों सुस्त हो गए? तुमको सुस्त होने को नहीं कहा गया था, तुमको चुस्त होने को कहा था। ऐसी जगह पर तुमको लाया गया जहां पर चुस्त रहो। कहा नहीं, राम काज करीबे को आतुर, हमको चैन नहीं जब तक काम पूरा न हो तब तक सुस्त नहीं होना है। जन जन को संदेश सुनाओगे, अपना दायित्व पूरा करो, सुनाते जाओ, बढ़ते जाओ। तुम क्यों घबराते हो, चिंता क्यों करते हो? आप घबराए मत, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। महात्माओं के पास सब कुछ होता है। आबादी क्यों बड़ी किसी को मालूम नहीं। 84 का कोई भी जीव हो अगर महात्माओं के शरीर से स्पर्श हो गया तो उसे मृत्यु के पश्चात मनुष्य शरीर मिल जाएगा। महात्माओं के शरीर का ये गुण है। जड़ योनि में जिस वृक्ष का फल खा लेंगे या दातून करेंगे उसे भी अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा। मालिक की दया का ज्वार भाटा आया, एक पलक भी नहीं लगती तुरंत पार चला जाता है। जैसे तुम बैठोगे साथ से खींच ले जाएगा। वह तो मालिक की मेहर का वेग चलता है, एक बारगी लेकर चला जाएगा। लगे रहो, जो लगे जगह रहते हैं उनका काम हो जाता है। मनुष्य शरीर धनी मानी राजा बनने के लिए नहीं मिला, केवल प्रभु को पाने के लिए मिला है। जिन्होंने राजपाट त्याग दिया वो पार हो गए, जिन्होंने नहीं त्यागा वो यहीं पड़े रह गए। आप में कोई चाह नहीं थी, इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती आप पर थोपा जा रहा है। हमने हाथ जोड़ लिया, कहा भजन कर लो। हम हाथ जोड़ने के अलावा कर ही क्या सकते हैं? तुमसे हार गया बोलते बोलते, तुम जरा भी नहीं जागे। कमाई करो कमाई, कोई न कोई तो करो, कोई तो समझदार निकलो। कमाई करो तो खींचने की दया मिले। मुड़ जाओ, हट जाओ और लग जाओ, अपने घर पहुंच जाओ।
कमाई करो किसी तरह भी रोकेगा के हंसके, क्योंकि यह अवसर आपको मिलेगा नहीं। इसकी घुटाई में लग जाओ, पी जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। अंत में कोई काम नहीं आता। नाम की कमाई कर लोगे तो इसके सामने कोई नहीं आ सकता। मेहनत करो तो काम बन जाए। लगन के साथ, तड़प के साथ बैठते नहीं। विश्वास से घाट खुल जाएगा। ये रूहानी पहलवानी है। भजन आखिरी सांस तक करना है और आखिरी वक्त तक करना है। बड़भागी वे जीव जो करे कमाई नाम की। आपको टिकट मिल गया है, अब जहाज पर तो बैठ जाओ आशा लेकर के। जय गुरुदेव। अगर गुरु किसी सत्संगी के अवगुण और पाप उसके मुंह पर कहने लगे तो वह फिर नजदीक नहीं आएगा। सद्गुरु भोले बनकर गुजारा करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। जीव को चाहिए कि उनके साथ ऐसा बर्ताव करे जैसे कि दाता के सामने महागरीब कंगाल भीख मांगने वाला करता है। दाता उसको बार बार गालियां दे देकर इनकार करता है, पर वो गालियों की परवाह न करता हुआ वही गरीबी धारण किए हुए खड़ा रहता है। बार बार मांगता है तो दाता को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। जो सत्संगी संतों की हुजूरी में रहते हैं और वह संतों पर मनुष्य भाव कभी न लाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए महात्माओं ने कहा है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। इसलिए नाव भक्ति में रहो। ये बराबर सोचते रहो कि गुरु हाजिर नाजिर है और हर वक्त मुझको देख रहा है, हमारी हर अच्छी बुरी भावना को समझ रहा है। ऐसा भाव बन जाएगा तब परमार्थ का रास्ता सरल हो जाएगा। अभी लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, जब मेरा काम हो जाएगा तब ये जान पाओगे मैं जो कहूंगा वही करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक समय में दो काम कैसे पूरे होंगे, तुमसे भी कह रहा हूँ भजन कर लो, आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। इस दुनिया के रगड़े झगड़े में मत फंसो। जितनी बार तुम आओ उतनी बार दर्शन करो और दर्शन दो, तो इस दर्शन के लेन देन में तुम्हारे कर्मों का जखीरा हम ले लेंगे और तुम्हें गुरु की दया का भंडार दे देंगे। आप दीनता ग्रहण करो, फिर ना हम आपको भूलेंगे ना आप हमको भूलेंगे। मृत्यु आकर तुम्हें जगावे, उसके पहले जाग जाओ। चुपचाप बिल्कुल अनजाने रहो तब काम बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। ये तो महान दया जब उनकी होती है तो आकर वे खुद ही मिलते हैं। एक एक वचन को पी लो, कोई वचन छूटने न पाए। यही वचन समय समय पर तुम्हारे काम आएंगे। सत्संग के अनुसार तुम्हारी रहनी सहनी नहीं है तो तुम सत्संगी किस बात के हो। जब शरीर से साधन नहीं करते हो तो चित्त से करो और चित्त से नहीं तो मन से करो। कोई भी समय खाली नहीं जाने देना चाहिए। साधन का नाम ही है कि 24 घंटे तार लगा रहे। अपनी नीयत साफ रखो। नीयत खराब हो गई तो परमार्थ के रास्ते से भटक जाओगे, संगत से दूर हो जाओगे। महात्मा भेष की आलोचना मत करो। जो गुरु को सदैव सर पर रखता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जो चुप रहकर दूसरों की बातों को बर्दाश्त करते हैं वे महान शक्तिशाली होते हैं। डायरी सबको रखनी चाहिए। जीवन को सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी है। साधकों के लिए जिस खाने में मिर्च और खटाई पड़ गया वो जहर हो गया। महात्मा जिसे दुनिया में धक्का दे दे उसे कोई होश नहीं दिला सकता। महात्माओं का दिया हुआ नाम का बीज कभी ना कभी फलता फूलता है। इस जन्म में न सही अगले जन्म में या उसके बाद। ये जरूर है ही कि मनुष्य शरीर मिलता रहता है। पूरे सद्गुरु ध्यान न दे तो भी उनका सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। तुम हमको देखो और हम तुमको देखें। हमारे तुम्हारे देखने में तीसरा प्रकट हो जाएगा। जब वो प्रकट हो जाएगा तो महात्मा अलग खड़े हो जाएंगे। फिर तुम परमात्मा को देखना और परमात्मा तुम्हें देखेगा। महात्माओं का काम यहीं तक होता है। जब बच्चा 5 महीने 10 दिन तक माता के समान चेतन से परवरिश पा चुकता है तब विशेष चेतन उसमें आता है और बच्चा हरकत करने लगता है।
उस वक्त उसको कई जन्मों की याद रहती है और वो प्रार्थना करता है कि मालिक मुझको इस काल कोठरी से निकालो, मैं तुम्हारा भजन खूब करूंगा। वह अंतर के प्रकाश को देखता है और आवाज को सुनता है और अमृत पीता है, मगर जिस वक्त जन्म होता है उसकी सूरत की तवज्जो ऊपर से नीचे पिंड और इंद्रियों की तरफ उतारी जाती है और एक पर्दा भूल का माया डाल देती है, जिससे जीव पिछले जन्म का हाल सब भूल जाता है और नूर धुन सुनना सब बंद हो जाता है। इसीलिए उसी वक्त बच्चा रोता है। अगर थाली बजाई जावे या घंटा वगैरह बजाए जायम तो फौरन उसकी तवज्जो उधर लग जाती है और उसको कुछ तसल्ली हो जाती है और रोशनी सामने देखने से भी खुश हो जाता है। जिस बच्चे के प्राण बहुत ही थोड़े हैं और कुछ जिंदगी लेकर नहीं आया, वह रोता नहीं।